बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ओह माय गॉड। महादेव, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मेरा वीडियो थोड़ा गैप से आ रहा है, कुछ कारण से मैं वीडियो अभी बीच में नहीं बना रही थी। खैर, राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम, एटम बम छोड़ने वाले हैं, एक्चुअली राहुल गांधी अगर बिहार का अगर मैं एग्जांपल दूं तो बिहार में ऐसे कई मुद्दे थे जिसको लेकर के वो लोगों के बीच जा सकते थे। ऐसे कई मुद्दे थे जो लेकर के वो लोगों से अपने आप को प्रूव कर सकते थे कि हाँ यस, मैं चुनाव में, राजनीति में मुद्दों पे लड़ाई करता हूँ। लेकिन उनकी जो ये एक नए नए वर्ड निकालते हैं, उसी के बीच में वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। अब वोट चोरी कर्नाटका में कुछ जगह पे ना विधानसभा इस क्षेत्र को लेकर के, कुछ महाराष्ट्र में लेकर के वो इस बात पे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चुनाव आयोग है, वो वोट चोरी करता है। जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है, भाई जहाँ पे आप जीतते हो वहाँ पे साफ सुथरा चुनाव होता है, जहाँ हारते हो वहाँ पे गड़बड़ होता है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग नहीं बल्कि आप में खोट है। आपकी स्टेट जीतते हो, कोई स्टेट में आपकी जीत होती है तो वहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन जहाँ हार होती है वहाँ पे आप प्रॉब्लम की चुनाव वोट चोरी हो रहा है ये आप नहीं सोचते हो कि मैंने कमी का किया। अभी आप बिहार का चुनाव हो रहा है, आप बिहार के कई मुद्दों पर बात कर सकते थे, आप कई मुद्दों पर बोल सकते थे कि यहाँ पे क्राइम कैसे रोका जाए। आप माना कि वहाँ पे सब चीज़ें जो है, ऐसा नहीं है कोई भी सरकार परफेक्ट काम करती है, लेकिन उससे आपका अपोजिशन का काम क्या है कि उस चीज़ को बाहर लाना, उस चीज़ को बाहर ला करके जनता के बीच करना कि ये नहीं होना चाहिए। आप हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, ये है अपोजिशन। आप ये हाइड्रोजन और एटम बम में रहेंगे, फिर चुनाव आएगा, आपको हार मिलेगी और उसके बाद फिर से आप वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी थी। आप लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हैं, आप एक ऐसी पार्टी के अपोजिशन नेता हैं जो बीजेपी के बाद नेशनल लेवल की पार्टी है। तो आपको एक मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। आप हाइड्रोजन बम, एटम बम पे चुनाव नहीं लड़ सकते कि अब हाइड्रोजन बम में गिराऊंगा। आपने कब गिराया वोट चोरी का? आपके पास एक सटीक प्रूफ है, आपने दिखाया, कहाँ पे दिखाया? जो प्रूफ होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। तो आपके पास कई मुद्दे हैं, आप अभी भी समय, आप मुद्दों पे लड़ाई करें। आप कभी अडानी के पे लड़ाई करते हैं तो कभी कुछ, ये सब इशू है। मैं बोलती हूँ कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं ना तो आपको मुद्दों पे लड़ना होगा। आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे वोट चोरी से आपको वोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप वहाँ के मुद्दों को बात कीजिए, लेकिन आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यात्रा करते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं, उसी को बार बार लेकर के घुमाते फिराते हैं। ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो ये चीज़ें आपको सोचना होगा कि कैसे मुद्दों पे लड़ा जाए, कैसे उस चीज़ को फोकस किया जाए कि हम मुद्दों पे लड़ाई लड़े, ना कि ऐसी वैसी बातों को लेकर घुमा फिरा करके लड़ाई रह रहे। तो आपका क्या ख्याल है? क्या राहुल गांधी को इस हाइड्रोजन बम से बिहार चुनाव में कोई फ़ायदा मिलेगा? मुझे लगता है नहीं मिलेगा। आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।